हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। अभी तक बच्चों हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं हुआ है। कोई भी हमारा वीडियो लेक्चर नहीं हुआ है। अभी हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितना भी अभी तक हमारा कवर हो गया उस सबको मैं फिर से एक बार आपको कवर करके दे दूंगा। जितना भी आपका कवर हुआ है अभी तक, अगर वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपसे, दिस इज जस्ट लाइक सम अप लेक्चर, राइट। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये हमारा चैप्टर है सेट। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? सेट चैप्टर है। और सेट बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा कंटिन्यूस सेट होता है। पहला हमारा कंटिन्यूस सेट होता है, दूसरा हमारा डिस्क्रीट सेट होता है। ठीक है बच्चों, पहले हमारा कंटिन्यूस सेट होता है, दूसरा हमारा डिस्क्रीट सेट होता है। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा है ये हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। और इसका यूज जो है हमारा वो यूज होगा कौन से चैप्टर में? लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में इसका यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूस सेट की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूस सेट क्या होता है? कंटिन्यूस सेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कंटिन्यूस सेट को या तो स्मॉल ब्रैकेट में या फिर लार्ज ब्रैकेट में या फिर इनके कॉम्बिनेशन में, इसमें हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को कि जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है कि एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। और जो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड। एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या एंड पॉइंट इज नॉट, छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं करते हैं, और जो बड़ा वाला है उसमें हम एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6,10। तो अगर 6,10 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस सेट का मतलब क्या होता है कि 6 और 10 के बीच के सारे नंबर यहाँ पे होंगे। तो क्या हो जाएगा? 7, 8, 9। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 7, 8, 9 हो जाएगा। और 6 पे स्मॉल ब्रैकेट है, 10 पे भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 और 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 और 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7, 8, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा लिखा होता 6 पे बड़ा इंटरवल है और 10 पे छोटा इंटरवल है, तो अब देखो 6 को इंक्लूड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 6, 7, 8, 9। और अगर जो दोनों पे इंटरवल होता, अगर दोनों पे इंटरवल होता तो क्या होता है यहाँ पे? 6, 7, 8, 9, 10। क्या होता है यहाँ पे? 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 6 पे भी हमारा क्लोज्ड इंटरवल है और 10 पे भी हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। बस समझ में आइए, जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा तो एंड पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, जहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा तो उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पे 6 पे है तो 6 को इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे दोनों पे है तो 6 और 10 दोनों को इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों ये हमारा कंटिन्यूस सेट होता है। मतलब कंटिन्यूस सेट में जो ब्रैकेट में दो नंबर लिखे हुए हैं, कंटिन्यूस सेट में ब्रैकेट में जो दो नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों नंबर के बीच के जितने भी नंबर है वो यहाँ आ जाएंगे। तो भाई 6 से 10 के बीच के तो बहुत सारे नंबर होंगे, 6.1 से लेके 9.99 तक होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ले ली। तो 6 से 10 के बीच में इंटीजर वैल्यूज क्या क्या? 7, 8, 9 है। बस हमें ये ध्यान रखना है कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे,
अगर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, मतलब क्लोज्ड का मतलब ये होता है, क्लोज्ड का मतलब ये होता है, अगर क्लोज्ड मतलब लगा हुआ है और ओपन का मतलब ये होता है। तो अगर ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर क्लोज्ड लगा हुआ है तो हम उस पॉइंट 6 को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 2,7, वो 7 पे ओपन है। तो देखो 2 पे क्लोज है तो 2 को तो इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6। अगर नंबर लाइन में बना के भी देख लें हम, तो बच्चों देखो ये हमारा 2 है, ये हमारा 7 है। ठीक है, 2 पे क्लोज इंटरवल है, तो जिस पे क्लोज इंटरवल होता है वहाँ पे डार्क सर्किल आता है, और जिसको नहीं लेना है वहाँ पे ओपन मतलब एक हॉलो सर्किल आता है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के लिए इस क्लोज्ड के लिए कौन सा साइन आएगा, डॉट वाला मतलब डार्क सर्किल आएगा, और इस ओपन वाले सर्किल के लिए क्या आएगा, ओपन इंटरवल के लिए क्या आएगा, हॉलो सर्किल आएगा। कितना समझ में? क्लोज्ड के लिए क्या होगा, हमारा डार्क सर्किल होगा, और हॉलो के लिए क्या आएगा, ओपन सर्किल आएगा। आपने यहाँ पे देखा भी हुआ है 2,7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मान लो ये ऐसे होता है, यहाँ पे 2 और 7 पे दोनों पे क्लोज्ड होता है, तो ये 2 है, ये हमारा 7 है, तो 2 पे हमारा डार्क सर्किल आएगा और 7 पे भी हमारा डार्क सर्किल आएगा। तो 2 और 7 पे हमारा डार्क सर्किल आ जाएगा, मतलब 2 को भी इंक्लूड किया है हमने और 7 को भी इंक्लूड किया है। ठीक है ना, तो ये था बच्चों हमारा कंटिन्यूटी सेट के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट सेट की, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट सेट की। डिस्क्रीट सेट या फिर सिंपल बोल दो सेट, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो बच्चों ये जो सेट है इसको हम हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इस करली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हैं सिर्फ उतने ही एलिमेंट होंगे, कंटिन्यूस सेट की तरह नहीं कि बीच वाले नंबर भी ले लेंगे हम। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 से 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच के सारे नंबर या 2 और 3 के बीच के सारे नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है, जितने एलिमेंट करली ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं उतने ही एलिमेंट सेट में होंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। इसको किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए बराबर 1 2 3। मतलब किसी अगर सेट को हमें लिखना है तो उसको हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, अगर दूसरा सेट लिखना है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 3 4 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, हमारा कैपिटल जो है लेटर्स हैं हमारे, इनसे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सेट में जो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि चाहे मैं 1 2 3 लिख दूं या मैं 2 1 3 लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि देखो एलिमेंट तो सेम है यहाँ पर। भाई यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो जो सेट जो हमारा डिस्क्रीट सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारा। ठीक है ना, उसमें हमारा क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप ऑर्डर को कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऑर्डर को आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश तो हम यही करेंगे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बट सेट में ऑर्डर का कोई भी मैटर, कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद वेज ऑफ राइटिंग अ सेट, वेज ऑफ राइटिंग अ सेट।
किसी सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं? चलो देखो, पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्मेट, रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट, या सीधा सीधा रोस्टर लिख लो। दो ही तरीके हमारे होते हैं, सीधा सीधा रोस्टर लिख लो, ठीक है ना। एक तो हमारा रोस्टर मेथड होता है, एक हमारा हो गया रोस्टर मेथड, और एक हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। क्या हो गया? सेट बिल्डर मेथड, ठीक है बच्चों। तो किसी भी सेट को लिखने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक हमारा रोस्टर मेथड होता है, एक हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है। ऐसी को फॉर्मेट भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्मेट या सेट बिल्डर फॉर्मेट, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, ये जो लिखा हुआ है ना इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको हम रोस्टर फॉर्मेट बोलते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लो सेट की हमने लिख दिया यहाँ पे 2 4 6 8 या 10 लिख दिया हमने, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम जो कुछ एलिमेंट को लिख रहे हैं ना, वो हमारा रोस्टर मेथड होता है। दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर दिया, उसको हमने बोल दिया कि ये रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्मेट, ये एक एग्जांपल और ले सकते हैं भाई। रोस्टर फॉर्मेट का एक एग्जांपल और ले लो, b इक्वल्स टू AEIOU। तो देखो, ये भी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? हमारा रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड के थ्रू लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट की। तो बच्चों देखो, सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लिख देते हो, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्मेट में, और मान लो इसको मुझे किस में लिखना है? इसको मान लो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कि मान लो यहाँ पे ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपको इसको क्या करना है? आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 4 6 8 10 ये लिखा हुआ है। तो 2 4 6 8 10 यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि इवन नंबर है सारे के सारे। इस सारे के सारे क्या इवन नंबर है? कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 10 तक। तो मैंने यहाँ पे मान लिया वेरिएबल कुछ भी, मान लो मैंने x मान लिया, सच दैट मैंने एक वेरिएबल x मान लिया। अब x की प्रॉपर्टी लिखनी है, और प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो है हमारा सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 2n, मतलब x की वैल्यू 2 टाइम्स n के बराबर है। जहाँ पे n पे लिमिट लगा दो, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, और n क्या है? हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो ये बच्चों हमने इसको लिख दिया किस तरीके से? सेट बिल्डर फॉर्मेट में। क्योंकि देखो, हमें क्या चाहिए था? 2 4 6 8 10 चाहिए था हमें। क्या चाहिए था हमें? 2 4 6 8 10 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल लिख दिया हमने, सच दैट के बाद क्या लिख दिया? x इक्वल टू 2n। यानी कि अगर हम n की जगह 1 2 3 4 5 रख दें हम, तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 4 6 8 10 इस तरीके से आ जाएगा। तो x को हमने 2n मान लिया, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रख दी, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर मान लो मैं n की जगह 1 रख दूं, तो x की जगह 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर n की जगह मैं 2 रख दूं, तो x की जगह 4 आ जाएगा। n की जगह मैं 3 रख दूं, तो x की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। n की जगह 4, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
अभी हमारी एक्सरसाइज आएगी तो उसमें तुम सॉल्व करेंगे। ये तो बस मैंने आपको ये समझाया कि ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सेट को लिखने के तरीके कितने होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, देखो जो बेसिक बेसिक बड़े फेमस टाइप के हमारे होते हैं, जो फेमस फेमस हमारे टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, ठीक है ना। वो सबसे पहले तो हमारा हो गया क्या, नल सेट हो गया, या इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, या इसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो भाई ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या तो ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो। भाई अगर मान लो आपने इसके अंदर 5 लिख दिया तो ये गलत हो गया, ये सिर्फ आपका नल सेट नहीं बचा, ये आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट हो गया, मतलब एक एलिमेंट आ गया इसमें। तो नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो है आपका या तो कर्ली ब्रैकेट हो या फिर आपका 5 लिखा हो केवल, तो ये चल जाएगा हमें। उसके बाद दूसरा टाइप का सेट हमारा क्या होता है, सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो, जिस सेट में सिर्फ वन एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिख दिया मैंने, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, मतलब ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा हो गया फाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। तो अगर एलिमेंट्स काउंटेबल है, इफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, अगर एलिमेंट को हम काउंट कर सकें तो वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट सेट होता है। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 से लेके 99 तक हमारे, तो 1 से लेके 99 तक को तो हम काउंट कर सकते हैं ना कितने एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया हमारा। उसके बाद फोर्थ क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे इतने एलिमेंट हो कि हम काउंटिंग ना कर सकें। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, वही 1 2 3 और डॉट 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 लगा दिया, अब पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, हमें तो पता नहीं ना। तो भाई ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि कितने एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद भाई सिंगलटन हो गया, नल हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। एक हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। एक क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट। तो देखो जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं। अ सेट इन विच elements of other sets are present। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे दूसरे सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है ना, और एक सेट है मान लो हमारा 4 5, और एक सेट है हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इस सेट सी में इसका और इसका दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैट इस केस के लिए सेट सी क्या हो जाएगा, सेट सी इज यूनिवर्सल सेट इन दिस केस। या इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो भी एक यूनिवर्सल सेट होता है, या सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो भी एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के हम यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो, चाहे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, कोई भी सेट हो हम उसको
पता कर सकते हैं कि कौन सा सेट हमारा क्या होगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होगा हमारा। तो देखो बच्चों इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है हमारा? इक्वल सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट मतलब क्या होता है? इफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम irrespective of order are called equal set। ठीक है ना। अगर दो सेट के जो एलिमेंट है वो सेम है तो बगैर किसी ऑर्डर के, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं उनको? इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4, और एक सेट है हमारा कितना? 2 1 3 4। तो देखो इसके एलिमेंट तो सेम है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए और सेट बी है उनके एलिमेंट्स बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है। ए और बी क्या है? हमारे इक्वल सेट है। उसके बाद हमारा होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है हमारा? इक्विवेलेंट सेट। तो देखो जो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट होता है इफ कार्डिनल नंबर्स आर सेम। इफ कार्डिनल नंबर इज सेम ऑफ two or more than two sets, then sets are called to be equivalent set। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा सेट है और उनका कार्डिनल नंबर क्या है? बराबर है, तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो सेट ए मेरे पास है 1 6 8 12। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और अगर मान लो मेरे पास एक सेट बी है और बी है 2 3 8 15, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। यानी कि सेट ए का कार्डिनल नंबर 4 है और सेट बी का हमारा जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। क्या लिख सकते हैं? सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, क्योंकि कार्डिनल नंबर की वैल्यू क्या है? हमारी बराबर है इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कुछ मेन टाइप्स ऑफ सेट थे। तो बच्चों अगले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सबसेट की। सबसेट कितने टाइप का होता है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ये हम इन सब की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। अब तक का जितनी भी क्लासेस मैंने आपके लिए हैं, तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी की चीज़ें भी आपकी कवर करा दूंगा। ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर आप अच्छे से देखें।
हालांकि सबको पहले से पता हुआ है, बट फिर भी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देना चाहता था आपको, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको। आप इसको 480 पिक्सल में देखें और हेडफोन्स लगा के देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।